हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं 28 नवंबर 2022 की। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1। सो वैल्यू हमें निकालनी है a एंड b की। ठीक है, तो बेटा ये तो देखिए टेबल है। इस टेबल को देखिए, एक बारी मैं समझाने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगी। ये थीटा आपको दिया हुआ है। साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री पे 0 होता है। फिर साइन थीटा 30 पे हाफ होता है, 45 पे 1/2 होता है, 60 पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। ऐसे ही कॉस थीटा 0 पे 1 होता है, 30 पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है और 60 पे हाफ होता है और 90 पे क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद आओ आप टैन थीटा जो है वो 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/√3 होता है, फिर आपका 60 पे 1 होता है और नहीं 45 पे 1 होता है, टैन 45 पे 1 होता है, 60 पे √3 होता है और 90 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। सो टैन थीटा के बाद हमने देखा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा जो 0 है वो नॉट डिफाइंड है, 30 है वो 2 है, 45 √2, 90 2 जो है वो नहीं, ये 60 है, सॉरी 2 अपॉन √3 और 90 है 1। तो अगर आप इसको देखोगे ना, साइन थीटा जो है ना वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। देखिए 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1 की जगह 1 आ गया। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस क्या दे रखा है 1 की जगह 1, √3/2 है तो क्या दे रखा है 2/√3, 1/√2 है तो √2 आ गया, 1/2 की जगह 2 आ गया, 0 है और ये है नॉट डिफाइंड। ऐसे ही जो कॉट थीटा है वो टैन का उल्टा है, ये तो नॉट डिफाइंड है। इसका उल्टा करेंगे √3, इसका उल्टा करेंगे सेम रहेगा, इसका उल्टा करेंगे ये हो जाएगा और ये 0 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं ना आपको अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन आपको उतना ढंग से तरीके से क्या पता समझ में आए ना आए, तो हम अलग तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम वाइट बोर्ड यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी है ही, ये टैन थीटा और साइन a प्लस बी का, तो वाइट बोर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बारी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखती हूँ। क्वेश्चन था साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन a प्लस बी लिखेंगे पहले तो, और √3/2 साइन की वैल्यू कब होता है, साइन 60 पे होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। और जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब 1 कब होता है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 45 पे होता है 1। ये यहाँ पे ऐसे हो गया, इसको हम कर देते हैं tan 45 पे। ठीक है, तो अब tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 45 बचा। अब आपके पास एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 अलग सा बन गया, यस। अब माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस, ये माइनस कैंसिल हो गया ये, और ये हो गया आपका 2b इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, और b की वैल्यू आ गई आपकी 15/2 डिवाइड करेंगे तो 7.5 डिग्री आ गया। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 45 है, इसमें b की जगह आप डाल दीजिए 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री प्लस
7.5 डिग्री और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52.5। तो ए की वैल्यू आ गई 52.5 और बी की वैल्यू आ गई 7.5। अब चलते हैं वापस से वर्कशीट पे। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पर यही वैल्यू निकाली थी अभी व्हाइट बोर्ड पर, ए की वैल्यू 52.5 और बी की 7.5। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हमारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे। इफ़ tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है और a माइनस बी tan 1/√3 दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं हमारा अनसॉल्व वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आपके पास क्वेश्चन था tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेम लिखेंगे tan a प्लस बी। अब √3 कब होता है tan पे? tan 60 पे होता है। तो tan से tan कट गया, आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम आते हैं एक दूसरी इक्वेशन पे, दूसरी साइड पे, जो कि हमें दे रखा था tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। अब tan 1/√3 कब होता है? tan 30 पे होता है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे tan 30। tan से tan कट गया, हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक ये है, दोनों को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करिए, माइनस प्लस और ये हो गया आपका माइनस, कैंसिल हो गया। 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन में 2, दैट मीन्स 15 डिग्री आ गया। तो b की वैल्यू आ गई 15। अब b की वैल्यू आ गई, अब आपको a निकालना है। a माइनस बी लिखो पहले तो सेम। अब a माइनस बी की जगह रखो 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री और a की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 15 डिग्री और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी a की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई 45 डिग्री और b जो है b की वैल्यू हमारी हो गई 15 डिग्री। सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।